हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की नई पुस्तक है विषय कंप्यूटर विज्ञान जिनका नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर, जो कि कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए समान पुस्तकें हैं। तो अगर आप लोग कक्षा 6 में पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कक्षा 7 के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं और कक्षा 8 के स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पाठ 7 जिनका नाम है डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा, अंग्रेजी में कहे तो डिजिटल सिटीजनशिप एंड साइबर सिक्योरिटी, तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं इस वीडियो में। इनसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग इसे नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, जिससे आप लोगों को प्रश्न उत्तर जब हम करवाएंगे तो उसे समझने में आसानी होगी। तो चलिए इनका हम लोग प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाठ 7 के अभ्यास का प्रश्न 1 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 1 में कह क्या रहा है? प्रश्न 1 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के नीचे जो ये हमारा प्रश्न दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवी, तो उन सभी प्रश्नों के कह रहा है विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए प्रश्न के 4 विकल्प है, सभी प्रश्नों के देखिए तो 4 विकल्प है ए बी सी डी, इसमें 4 विकल्प दिया है। तो इसमें क्या करना है? हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है साइबर बुलिंग क्या है। तो देखिए साइबर बुलिंग क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है जब कोई व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है, धमकाता है या शर्मिंदा करता है तो उसे हम लोग साइबर बुलिंग कहते हैं। तो देखिए इसमें बी नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर इसका ऑप्शन जो है बी, ये सही हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है? इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान, धमकाना या शर्मिंदा करना, ये हमारा क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग कहलाता है। तो बी नंबर में दिया हुआ है तो बी में हम क्या करेंगे? इस तरह से टिक लगाएंगे। इसको चलिए हम दिखा भी देते हैं आप लोगों को बुक। तो यहाँ पर देखिए साइबर बुलिंग क्या होता है? जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है, धमकाता है या शर्मिंदा करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साइबर बुलिंग कहते हैं। तो बी नंबर उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से अब देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है हैकिंग क्या है। तो देखिए हैकिंग क्या होता है? जब कोई हैकर असामान्य या अवैध तरीकों का उपयोग करके किसी डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उसे हम लोग हैकिंग या फिर कह सकते हैं साइबर हैकिंग कहते हैं। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। देखिए बी में दिया हुआ है बिना अनुमति के डिजिटल डिवाइस या नेटवर्क में प्रवेश करना, ये हमारा क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। चलिए इसका उत्तर दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए हैकिंग में जब कोई हैकर असामान्य या अवैध तरीकों का उपयोग करके किसी डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हैकिंग या साइबर हैकिंग कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख लिए इसका उत्तर। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर प्रश्न। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो देखिए कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक प्रकार का प्रोग्राम जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है वो हमारा कंप्यूटर वायरस होता है। क्या होता है? कंप्यूटर वायरस। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकते हैं और डेटा और सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते थे। वही कह रहा था प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर में जो विकल्प दिया था ए नंबर में। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है एक अच्छे डिजिटल नागरिक का कर्तव्य क्या है? तो देखिए एक अच्छे डिजिटल नागरिक का कर्तव्य है कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक और जिम्मेदार व्यवहार करें। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या होगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक और जिम्मेदार व्यवहार करना, ये हमारा एक अच्छे डिजिटल नागरिक का कर्तव्य होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए आप लोग को याद रखना है साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा करना। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा करना, ये हमारा साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि मेन उद्देश्य होता है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। तो खाली जगह को हमें क्या करना है? भरना है। ये जो खाली जगह है इसमें हमें भरना है, इन सभी खाली जगह को। और भरना क्या है? तो देखिए ये जो शब्द दिया है इसी में से छांट करके क्या करना है? इसमें भरना है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है डैश वे लोग होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों और किशोरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 1 का पहला नंबर में आप लोग देख चुके हैं, वो हमारा होता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग वे लोग होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों और किशोरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर हम क्या भरेंगे? इसमें देखिए यहाँ पे दिया है साइबर बुलिंग, तो इसे हम भर देंगे इसमें। यहाँ पे लिख देंगे साइबर बुलिंग। इस तरह से भर लेना साइबर बुलिंग। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है?
तो देखिए दूसरा में कह रहा है डाइस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर की फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, तो ये हमारा मालवेयर होता है। देखिए मालवेयर जो है हमारा, देखिए ये कंप्यूटर और फाइल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है ये मालवेयर। तो हम क्या करेंगे, इसमें मालवेयर भरेंगे। मालवेयर, मालवेयर जो है एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर और फाइलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर भर देंगे मालवेयर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा हमें क्या कह रहा है, कह रहा है डाइस का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदार और शिष्ट आचरण करना। तो वो हमारा होता है डिजिटल नागरिकता का। डिजिटल नागरिकता का अर्थ होता है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार और शिष्ट आचरण करना। तो इसमें हम क्या भरेंगे, डिजिटल नागरिकता। इसमें भर देना है डिजिटल नागरिकता, इस तरह से भर देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है डाइस वह आभासी स्थान है जहाँ इंटरनेट से जुड़ी हर गतिविधि की जा सकती है। तो वो हमारा होता है साइबर स्पेस। वो क्या होता है, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस वो आभासी, आभासी यानी कि काल्पनिक स्थान जो हमें दिखता नहीं है, तो वो हमारा होता है आभासी स्थान। तो यहाँ पर हम कहेंगे साइबर स्पेस, साइबर स्पेस। इस तरह से आप लोगों को भर देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, डाइस ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा की चोरी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो हमारा होता है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमारा क्या होता है, साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा। इस तरह से आप लोगों को भर देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 3 में कह क्या रहा है, प्रश्न 3 कह रहा है सही कथन के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है और गलत कथन के सामने हमें क्या करना है, गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 में देखिए तो 5 कथन दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वीं, ये सभी क्या कथन दिया। तो इसमें से जो कथन सही होगा उसके सामने हम क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे इस तरह से, और जो कथन गलत होगा उसके सामने हम क्या करेंगे, गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 का पहला कथन क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आप ऑनलाइन किसी चीज को लेकर उलझन में है तो तुरंत किसी वयस्क व्यक्ति से पूछें। यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है, कथन कह रहा है अगर आप ऑनलाइन किसी चीज को लेकर उलझन में है, कहने का मतलब है कि आप लोगों को समझ नहीं है कि क्या करे क्या ना करे, तो तुरंत किसी वयस्क व्यक्ति से, वयस्क व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति इसके बारे में जानकार हो, जिसको इसके बारे में जानकारी हो, उससे पूछे। ये बिल्कुल कथन सही है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन किसी चीज को लेकर जो है उलझन में है, अगर कुछ भी नहीं समझ है तो आप क्या करेंगे, किसी वयस्क व्यक्ति से पूछेंगे। यहाँ पर वही कह रहा है कथन, ये कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है, कह रहा है साइबर सुरक्षा का उद्देश्य इंटरनेट पर जानकारी को असुरक्षित बनाना है। तो देखिए ये जो कथन है ये हमारा गलत है। देखिए साइबर सुरक्षा का उद्देश्य यानी कि इसका मतलब होता है इंटरनेट पर जानकारी को सुरक्षित करना, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, असुरक्षित करना। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा कथन क्या कह रहा है, कह रहा है मोबाइल फोन हमेशा अपनी नज़र में रखें। बिल्कुल सही है। देखिए मोबाइल फोन को हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी नज़र में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, तो चलिए इसको हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल उपयोग करते समय सुरक्षा के सुझाव, यहाँ पे सुझाव दिया गया है। तो देखिए मोबाइल फोन हमेशा अपनी नज़र में रखें, ये सुझाव दे रहा है आप लोगों को। क्यों रखना चाहिए, तो देखिए इसका कारण, आपका फोन सुरक्षित रहेगा और किसी को भी उससे चोरी करने या छेड़छाड़ करने का मौका नहीं मिलेगा इससे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा फोन हमेशा अपने नज़र में रखना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग समझ गए उस प्रश्न को। अब हम समझते हैं इनसे अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 का चौथा कथन क्या कह रहा है, अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा न करें। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। देखिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो है ऑनलाइन कभी भी साझा नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी में कौन सी चीज़ें होती है, तो जैसे देखिए आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, बैंक खाता हो गया, ये सभी कभी भी जो है ऑनलाइन जानकारी साझा नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5वीं कथन क्या कह रहा है, एक मजबूत पासवर्ड में अक्षरों, अंकों और विशेष प्रतीकों का मिश्रण होना चाहिए। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। देखिए एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए जो है अक्षर भी होना चाहिए, उसमें अंक भी होना चाहिए और एक विशेष प्रकार का जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, ये सभी का मिश्रण होना चाहिए पासवर्ड में। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है हैकर किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, देखिए हैकर किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप लोग को यहाँ पे इस तरीका से लिखना है। देखिए इसका उत्तर लिखना है, जब कोई व्यक्ति अपने तकनीकी कौशल का उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा तक अनाधिकृत पहुँच यानी कि बिना अनुमति के पहुँच, या फिर कह सकते हैं गलत तरीके से पहुँच प्राप्त करना, गलत तरीके से पहुँच प्राप्त करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को इसका उत्तर लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है डिजिटल पहुँच का क्या अर्थ है। डिजिटल पहुँच का क्या अर्थ होता है, देखिए इसका उत्तर आप लोग किस तरह से लिखना है, इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है
डिजिटल पहुंच का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए इंटरनेट, डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन सेवाओं तक आसान और समान पहुंच होना, ताकि वे इस डिजिटल दुनिया के लाभों का उपयोग कर सके। अब इसी तरह से आप देखिए तीसरा प्रश्न, यहाँ पे तीसरा में क्या कह रहा है पहचान की चोरी क्या है। पहचान की चोरी क्या होता है, तो देखिए इसका उत्तर आप लोगों को किस तरह से लिखना है। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है पहचान की चोरी क्या है में, पहचान की चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे हो गया नाम, पता, बैंक की जानकारी का उपयोग करके धोखाधड़ी या अन्य अपराध करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पहचान की चोरी कहलाता है। देखिए इसी तरह से यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है साइबर बुलिंग किसे कहते हैं। तो देखिए साइबर बुलिंग किसे कहते हैं, देखिए इसका उत्तर आप लोगों को इस तरह से लिख देना है, जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है, धमकाता है या शर्मिंदा करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर आप लोगों को लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 4 का 5वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर आप लोगों को लिख देना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है, साइबर सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और ऑनलाइन डेटा को अनाधिकृत पहुंच यानी कि गलत तरीके से पहुंच, हमलों या क्षति से बचाने के लिए कार्य करता है। तो इस तरह से इसका उत्तर आप लोग को लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 के बाद 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर में दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 प्रश्न दिया। देखिए पहला प्रश्न क्या कहला है, सबसे पहले पहला को समझते हैं। कह रहा है डिजिटल साक्षरता क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका उत्तर आप लोगों को किस तरह से लिखना है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि डिजिटल साक्षरता क्या है और इसके बाद हमें बताना है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका उत्तर आप लोगों को कैसे लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, डिजिटल साक्षरता डिजिटल तकनीकों, उपकरणों और सूचनाओं को समझने, उपयोग करने और बनाने की क्षमता है। तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया यहाँ तक का। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है, यह महत्वपूर्ण क्यों है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ऑनलाइन जानकारी खोजने, उसका मूल्यांकन करने, संवाद करने और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित व प्रभावी ढंग से रहने में सक्षम बनाती है। इस तरह से आप लोगों को इसका उत्तर लिख देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ। अब इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 का दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है साइबर सुरक्षा क्या है। इसके बाद आगे कह रहा है इसके मुख्य खतरे और सुरक्षा के उपाय क्या है। देखिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न सबसे पहले हमें बताना है कि साइबर सुरक्षा क्या होता है, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। और इसके बाद देखिए इसके मुख्य खतरे, साइबर सुरक्षा के मुख्य खतरा और इसके बाद उसका सुरक्षा के उपाय को बताना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर कैसे लिखना है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है। देखिए सबसे पहले हमें बताना इतना, साइबर सुरक्षा क्या है। तो देखिए इसका उत्तर लिखना है, साइबर सुरक्षा का अर्थ उन तरीकों और उपायों से है जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और ऑनलाइन डेटा को अनाधिकृत पहुंच या हमलों या क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं इसमें, इसके मुख्य खतरे, इसके मुख्य खतरे सबसे पहले बताना है, यानी कि साइबर सुरक्षा के खतरे। यहाँ पर देखिए इसका मुख्य खतरे हमने लिखा है, इसके मुख्य खतरे मालवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, रैनसमवेयर हो गया, इसके बाद सोशल इंजीनियरिंग हो गया। तो इस तरह से इसका ये खतरा हो गया, इस तरह से खतरे लिख देना। और इसके बाद क्या कह रहा है, सुरक्षा के उपाय, यानी कि साइबर सुरक्षा के क्या उपाय है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए साइबर सुरक्षा के उपाय में लिखना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपयोग करके, इसी तरह से यहाँ पे द्वितीय प्रमाणीकरण यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा दिया सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करना, और चौथा हमारा हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट करके। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 का दूसरा नंबर प्रश्न को भी समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।